नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त रखा गया है। क्या वो मुहूर्त सही है? इस विषय को हम लेकर आपसे चर्चा कर रहे हैं। पौष माह शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र, इंद्र योग, मिथुन राशि, वृषभ राशि। मिथुन राशि तो सायंकाल 16:24 पर हो जाएगी, तो वृषभ राशि रहेगी। और उस दिन कूर्म द्वादशी है। कूर्म द्वादशी भगवान के कूर्म अवतार का दिन है। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:56 से प्रारंभ होगा, शाम को 4:58 तक रहेगा। अगले दिन मध्य रात्रि के बाद 4:58 तक रहेगा। अमृत सिद्ध योग रहेगा, विजय मुहूर्त है। और उस दिन राहु काल 8:16 से 9:37 तक रहेगा। अग्निवास पृथ्वी पर है, शिववास कैलाश में है, चंद्रवास दक्षिण में है और मकर लग्न में सूर्य उदय होगा। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है और मंगल शुक्र बुध के साथ धनु राशि में रहेगा। गुरु चर राशि में, मेष राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, चंद्रमा वृषभ राशि में और केतु कन्या राशि में रहेगा। तो एक तो ये भी शास्त्रों में कहा जाता है कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। तो और इसकी याचिका भी हाई कोर्ट में लगा दी गई है। कुछ लोगों ने लगाया है कि कार्यक्रम पर लोग रोक की बात की जा रही है। हो सकता है कार्यक्रम को रोक दिया जाए। और पौष माह में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन जब आप ग्रंथों को अवलोकन करेंगे तो जो मुहूर्त बताया गया है, प्रतिष्ठा का मुहूर्त वो उत्तम है, क्योंकि बृहस्पति के अनुसार संपूर्ण सृष्टि गुण दोषमयी है। जहाँ गुण है वहाँ दोष भी है। तो इस तरह काल भी गुण दोष युक्त रहता है। जहाँ गुण अधिक दोष कम हो तो वो मुहूर्त ग्राह्य कर लेना चाहिए। अनादि निधना, ये कहा गया कि स्वभाव देव कालो यंग शुभाशुभ समन्विता अनादि निधना सरो न निर्देशो न गुण तस्मा निर्दोष कालार्थे मुहूर्त अधिगक्षताम दोषास्व पावदादेस्तु या शुभम शुभतम ययुः। अर्थात यदि चर लग्न है, गुरु से युक्त है, दृष्ट है, तो देव प्रतिष्ठा के लिए शुभ माना गया है। चराश्च गुरुणाम दृष्ट्वा प्रतिष्ठायाम सुशोभनाः शुभग्रह युते राशो वरचरः शोभनताम व्रजेतु। ये बृहस्पति संहिता में अध्याय 23 में श्लोक 33वां है। इसमें कहा गया है कि नक्षत्र का वेद, पंचशला का विवाह, सप्तशला का अन्य कार्यों में विचारणीय होता है। श्री राम सूर्य वंश में प्रकट हुए। सूर्य का मृगशिरा पर दृष्टि समाचीन है। चंद्रमास की दृष्टि से पौष मास है, लेकिन सौर मास की दृष्टि से माघ महीना है। उत्तरायणे सूर्य प्रतिष्ठा शोभना भवेत। तो लग्न शुद्धि में केवल एक ग्रह राहु द्वादशस्थ हैं, से सभी ग्रह सर्वथा अनुकूल हैं।
वशिष्ठ जी ने श्री राम के युवराज होने का मुहूर्त बताया था। सुदिनम सुमंगलम तबई, जब राम होई ही युवराज कहा था। एको अपि जीवो बलवान तनुस्थः, शितो अपि सौम्य अप्यथवा बलि चेत, दोषोन शेखान निहंति सद्या, स्कंदो यथा तारक दैत्य वर्गम। वशिष्ठ संहिता में अध्याय 40 का 20वां श्लोक है। इसमें कहा गया है कि लग्न में गुरु है, शुक्र बुध में से एक भी बलवान होकर अगर स्थित हो तो समस्त दोष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। तो मेष लग्न में गुरु है। तो बृहस्पति कहते हैं कि लग्नाधिपो यदा केंद्रे त्रिकोणे हेपुचेते अथवा शुभो वापि तथा दोषाः लयम ययुः। अर्थात लग्न का स्वामी जब केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उपचय स्थानों में हो, कहीं भी हो, तो चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ, सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। तो श्री राम का प्राकट्य नौमी तिथि को हुआ था। नौमी तिथि रिक्ता तिथि होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ग्रंथ में आचार्य इसको शुभ कार्यों में नौमी तिथि को नहीं लेते हैं। रिक्ता तिथि निंदनीय है, जबकि राम जी के जन्म काल के समय में परम शोभन कहा गया। इस कारण कालाभिमानी देवता भी परमात्मा के अधीन है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने भी श्री राम के जन्म के समय को कहा कि जोग लगन ग्रह बार सकल भय अनुकूल कहा था। तो नौमी तिथि तो रिक्ता ही थी। अतः अनेक सद्गुण के होने पर एक आदि दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में प्रमाण से दिनांक 22 जनवरी सोमवार भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सर्वथा शास्त्र सम्मत है। सूर्य का गोचर प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम अंश में होने के कारण अभिजित नक्षत्र में रहेगा। पंचश्लाका तथा सप्तश्लाका दोनों में अभिजित सहित 28 नक्षत्र ग्राह्य हैं। अभिजित नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र का वेद होता है, न कि मृगशिरा का होता है। सूर्य का वेद नहीं है तो एक अभिजित नक्षत्र भी मुहूर्त होता है, जो प्रतिदिन मध्याह्न में होता है, और ये दिन का 8वां मुहूर्त माना जाता है। अभिजित मुहूर्त में भगवान विष्णु चक्र को आदेश देते हैं, जो सूर्य के नीचे भ्रमण करता पृथ्वी पर आने वाले दोषों का विनाश करता है। तो कहा गया है अभिज योगे प्राप्ते भगवती मध्यन दिने दिनाधिपतो चक्रेण चक्रपाणि सर्वान दोषान निषूदयति। तो ये बात कही जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा दोपहर किया जा रहा है, अभिजित मुहूर्त में किया जा रहा है, जो सर्वथा अनुकूल है, उत्तम है। तो इसलिए इसमें भ्रांति नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में, ग्रंथों में और आचार्यों ने बहुत शोध करके इस समय को निकाला है। समय बिल्कुल सर्वथा अनुकूल है। और ये भी शास्त्र कहते हैं कि जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। जब उल्टा नाम जब को वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए, ऐसे प्रभु के उसी स्थल पर प्राण प्रतिष्ठा का समय, जो वर्षों के बाद में ऐसा अवसर आया है, तो हम सबको मिल करके इस उत्तम तिथि में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत करना चाहिए और इस उत्सव को मनाना चाहिए। अपने घरों में दीप जलाएं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, रामाष्टकम का पाठ करें, बहुत कल्याण होगा। आप सभी हमारे इस चैनल को सुनें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कुछ कमेंट्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जय श्री राम।